चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट को क्या करता है कि यहाँ से सूचना को रेज के माध्यम से लेकर के जाता है। तो सैटेलाइट पे जब टकरा करके कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होकर के जब नीचे भेजता है तो यहाँ डिकोड होने के बाद जो नीचे भेजता है और वो भी रेज के द्वारा ही आता है। तो इसके बीच में जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ माने कि एक रास्ता, समझिए सूचनाओं को आदान प्रदान आने जाने का रास्ता, तो वो रास्ता अगर पतला था कभी तो उसको हम 2G स्पेक्ट्रम कहते थे। तो ये 2G स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर ये रास्ता अगर 3G जब आया तो इससे ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा ना, और ये जो लेके जाता है तो हाई बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ माने होता है कि रेट जो होता है, जो डाटा ट्रांसफर होने की दर होती है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। तो डेटा ट्रांसफर रेट, जैसे भाई 1000 GB का जा रहा है डाटा 1 सेकंड में, तो वो क्या है? बैंडविड्थ हो गई। तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ी हुई तो ज़्यादा डाटा जाने लगा। जब 4G आया तो 4G आने पर इसको समझो जैसे हम लोग का रुधौली बस्ती का रास्ता था, पहले 1 लेन था, फिर 2 लेन हो गया, फिर 4 लेन हो गया, अभी 4 लेन हो गया। अभी पूरा रुधौली में जब बनेगा 4 लेन तो रुधौली वाला ये जो सड़क है थोड़ा चौड़ा हो जाएगा ना, हो सकता है कुछ घर पे दीवारों तक भी टच कर जाए, नहीं तो उनके घर के भी नुकसान हो सकते हैं कुछ लोगों के। तो इस तरह से ये चौड़ा जब हो जाएगा तो सूचनाएं चौड़े रूप में ना आएगी वहां से, तो सैटेलाइट से, या अब तो माध्यम आपका ऑप्टिक फाइबर केबल जमीन से टावर और से भी आ रहे जा रहे हैं, इंटरनेट के रिसोर्सेज जितने भी हैं, तो इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान। लेकिन जो सैटेलाइट से हो रहा है ये सब चीज़ें, तो जैसे आपका टीवी आपने DTH लगाया घर में, और DTH लगाने के बाद अब आप टीवी पर इसको सेटअप बॉक्स से लगा के जोड़ते हैं। तो यहाँ से जो तार आता है, यहाँ से यहाँ तक तार ऑप्टिक फाइबर केबल द्वारा फिर यहाँ से जाकर के डिकोड होके आपके टीवी पर शो करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी टीवी, इतना बड़ा टीवी, इतना बड़ा टीवी में जानते हैं 1 सेकंड में 25 फोटो आपके सामने से मिलके बनते हैं, तब एक वीडियो बनता है एक उतना देर का। तो 1 सेकंड में न जाने कितना फोटो आपके सामने से गुजर जाता है। तो वो बड़े बड़े फोटो को लाता है वो, तो उसकी बैंडविड्थ, उसको साइज बहुत बड़ी होती होगी ना, 100 Mbps की स्पीड से आता होगा, 200 MB 500 Mbps की। टीवी में आपको खड़खड़ाता भी नहीं, ना हिलता है आजकल। पहले तो एंटीना था, आया नहीं ऐसे करते थे सब लोग। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो एक बार सेट हो गया तो या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो चूंकि डिजिटल हो चुका है सब, तो यहाँ से सूचनाएं क्या हो गई, ट्रांसफर होकर आपकी टीवी तक आ रही है। तो हाई बैंडविड्थ से अब सूचना है, इनको लाने वाले ले जाने वाले किरणों को जो कहते हैं ना, अल्फा बीटा गामा या एक्सरे, जो हाई इंटेंसिटी के रेज होते हैं, यहाँ से छोड़ते तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट टकराती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के डिकोड होकर यहाँ तक आती है। लेकिन सोचो एक समय ऐसा था जब ये सब सैटेलाइट नहीं थे, तब कैसे हम लोग ये सब यूज करते थे। या यूँ कह लीजिए जब देश आज़ाद हुआ था तो टेक्नोलॉजी, आपको मैंने बताया था अभी कि रेडियो का ज़माना था उस समय। तो रेडियो पे भी संलंदन कैसे सुनते थे, सबसे समझिए कि धरती है, सैटेलाइट नहीं था, तो धरती के चारों तरफ ना, जैसे मान लिया ये इंडिया है और इंडिया से यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी गई तो भी आसमान में भेजना पड़ता था। लेकिन भाई जानते हैं आप अपने धरती के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या है? आयंस है। और आयन कितने हैं? 7 लेयर हैं। 7 लेयर इन द सेंस, सब लोग कहते हैं 7 आसमान है, 7 आसमान नहीं, 7 आयंस हैं। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम और बोरान क्या है, और एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो 8वां ऑक्सीजन है, समझ लीजिए। 7 ऊपर है तो एक ऑक्सीजन भी है। तो जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसमें से 100% जैसे ऑक्सीजन लिए सांस ले रहे हैं तो उसमें 80% हिस्सा होता है नाइट्रोजन, बेरियम, बोरान उरान का होता है, ठीक ना। और कुछ ये नाइट्रोजन का भी होता है। उसमें जब अंदर जाता तो ये फिल्टर करता, पहले हम लोग को हार्ट फिल्टर करता है, उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ब्लड में पहुंचा देता है, और उसके बाद बाकी जितने बचते सबको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 20% ही ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी धरती पर 80% 20% ही ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग को लगता है कि कुल ऑक्सीजन है। नहीं भाई, ऑक्सीजन पूरा नहीं है ना। शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगा बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो शरीर को। तो वो लोग क्या है, जो मशीन से देते हैं ऑक्सीजन, देखिए कमी हो गई थी। तो हम ये कह रहे थे कि आयनों का एक जाल है, ये आयन का एक पूरा घेरा है ये। तो ये कौन कौन आयन है? 7 आयन है। तो जब ये 7 आयन हैं
हमारे धरती के चारों तरफ ढेर सारे हैं। तो यहाँ से सूचनाएं जब भेजी जाती तो ये आयनों से जाके टकराते थे, आयनों से टकराते थे। आप सुने होंगे कि धरती के चारों तरफ एक कार्बन मोनो, कौन सा लेयर है, मोनो, हाँ ऐसे कोई लेयर है ना, ऐसे CO का लेयर है, कार्बन मोनो का। तो कार्बन मोनो का अगर लेयर है, अगर वो लेयर कहते हैं अगर हट जाए, अगर वो खत्म हो जाए तो धरती पर डायरेक्ट सूर्य की परावैंगनी किरणें लपटे यहाँ तक आ जाएंगी और लोगों को ओजोन परत, सारी ओजोन परत, हाँ जो है लेयर, ओजोन लेयर है, वो कार्बन मोनो से नुकसान होता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को नुकसान करने वाला ही जो AC से या फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं कार्बन मोनो, वही जाकर के उसको नुकसान करती है। तो वो जो है वो लेयर बना हुआ है ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर अगर यहाँ तक उससे प्रकाश डायरेक्ट अगर वो हट जाए, डायरेक्ट आ जाएगा तो सब लोग जल जाएंगे, काले हो जाएंगे, छत के नीचे रहना पड़ेगा किसी चीज़ के, नहीं तो लपटे पड़ेंगी, है ना। तो इसकी वजह से वो सब ना हो इस नाते, इसीलिए तो रोका जाता है गाड़ियों का प्रदूषण ना ज़्यादा निकले। तो इसीलिए सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी पर कह रही है खरीदी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी। तो अब एक पुलिस वाले थे तो पता नहीं कौन कह रहा था कि तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर चालान कर दिए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर चालान नहीं कहे कि तुम्हारा प्रदूषण नहीं है, तो वो कह रहा है कि मेरा प्रदूषण ही कहाँ से होगा जब मेरा इलेक्ट्रिक है। तो कहेंगे नहीं होता है, बस हो के कर दिए। तो ऐसा भी हो जाता है कभी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में प्रदूषण रहित होता है, इसलिए उसमें ना शोर होता है, नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होता और ऐसा भी एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता, दोनों चीज़ें बचती हैं। तो ये यहाँ से टकरा करके आयन जो है आती थी रिटर्न होकर के, तब लोग BBC लंदन यहाँ से प्रसारण होता था तो वहाँ से यहाँ पूरे दुनिया में जाता था, लोग रेडियो पर सुनते थे तब। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने बताया था देश की आज़ादी के समय वाल्व था, वाल्व की टेक्नोलॉजी थी, बाद में ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद IC आया, IC के बाद माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के बाद VLSI और ULSI पर बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट पर बना हुआ ये प्रोसेसर मार्केट में आया। तब जाकर के हम लोग आज कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और सुपर कंप्यूटर की कल्पना कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो टेक्नोलॉजी पिछले 50-60 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लड़िया युग था, हवाई जहाज का युग आ गया, नहीं आ गया, और उससे भी तेज बुलेट ट्रेन आ गया 400-500 चलने वाला, तो धरती पर ही चलेगा, ऐसे ऐसे हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो सूचनाओं को ले जाने वाले तरंगों के साथ सूचनाएं जाती हैं, उस पाथ को, परिपथ को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम में कौन जो सूचनाएं, जो दर होती है डेटा रेट ले जाने का, उस दर को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो दो शब्द समझ में आ गया, स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ। ये दोनों शब्द मत भूलिएगा, ये बहुत ही, बैंडविड्थ, हाँ तो ये सब उतारते रहा करिए। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे काम करता है सैटेलाइट। ये बात पता चल गया कि टावर कैसे काम करता है। टावर इन द सेंस कि जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल पर आपने फ़ोन किया, आपने मुझे फ़ोन किया, तो वो क्या होता है कि टावर मान लीजिए ये है, और एक टावर से सूचना दूसरे टावर को भेजता कैसे है। दरअसल ये इसको कहते हैं MSC। क्या कहते हैं, MSC का पूरा नाम मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब यहाँ पे इसका अपना एक रेंज होता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर रेंज है, यहाँ पे आपका मोबाइल है, आपने मुझे अपने गांव से कॉल किया, तो आपके गांव वाले जो ये टावर है उसका जो इस एरिया होता है, उसका रेंज होता है, उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। अब उस सेल से हम रुधौली वाले में सेल में है, तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो मशीन है, कंप्यूटर है, ये चेक कर लेता है कि आपने फ़ोन किसको लगाया है। तो आपको यहाँ जब सूचना पहुँचा तो इसने देखा कि तो मनो सर को लगा, तो ये खोजेगा हमको, तो ये मशीन खोजेगा कहाँ गई, कहाँ है, कहाँ, तो कहेगी तो यहाँ पे है ना, इस वाले टावर में ये सेल है। तो मेरा वाला जो सेल फोन होगा इस वाले टावर में जब पाएगा, है ना, तो यहाँ वाले टावर पे भेज देगा तार द्वारा। हमने बताया ना कि सारे सैटेलाइट तार से, सारे टावर जो है सैटेलाइट से, तार से जुड़े हुए ऑप्टिक फाइबर केबल से, इसको हम OFC कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो टावर है यहाँ पे जब पहुँचा तो ये जा करके रिंग किया मेरे मोबाइल पे, है ना। तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको पता नहीं चलता कि कितना जल्दी से आपने फ़ोन लगाया, खट से लगे बात हो जाती है। तो आपने मुझे फ़ोन ऑन कर दिया, तो ऐसे तो मेरे पास रिंग बज जाता है। तो इस प्रकार से एक जो टावर है दूसरे टावर से जो जाने आने की जो सुविधा होती है वो किसके द्वारा होती है, ऑप्टिक फाइबर केबल द्वारा होती है। और इसका जो रेंज होता है, बिना तार, ये वाईफाई होता है, इसको कहते हैं वायरलेस फीडबिलिटी। वायरलेस फीडबिलिटी होती है। तो इसका इस रेंज में जो भी कोई सेलफोन है
तो इसको पूरा कंट्रोलिंग ये करेगा और उसको वाले में वो कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद अगर सोचो ये वाला तारे सिस्टम सबका होता तो सबके मोबाइल पे तार लगा हो तो इतने लोग बैठे सबके पास तार होता है कि नहीं, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इसने कम रेंज की दूरी का नेटवर्क जो तरंगे हैं वो आती हैं हम लोग को सूचनाओं लेकर के और हमारे कंप्यूटर में मॉडिफाई होकर के माने एनालॉग में आता है, डिजिटल में कन्वर्ट होकर के मॉडेम द्वारा हमारे मोबाइल पर देखा जाता है या लैपटॉप पे देखा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऑप्टिक फाइबर केबल, सेल फोन की सेल एरिया क्या होती है, सेल किसे कहते हैं, एमएससी किसे कहते हैं, ये सब आप समझ में आ गया होगा। ये एमएससी फोटो भेजते हैं आप और मेरे पास आ जाता है, हवा में दिखता भी नहीं है, तो यानी न जाने तमाम तरंगे हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, है ना। तो इसलिए कौन तरंगे घूम रही हैं कि जैसे ये अरे कौन सी तरह जो हम लोग को सूचनाओं लाने ले जाने का काम कर रही है। तो सूचना लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है, अल्फा बीटा गामा जो भी। तो इनकी अपनी एक इंटेंसिटी होती है, रेंज होती है। जैसे मान लीजिए एक्स रेज हैं तो ये जिसकी ये काम होगा वही रेज लेकर के जाएगा। इस पे मोबाइल पे नेट पे पढ़ लेंगे अभी कि कौन सा रेज लेकर के सैटेलाइट को जाता है तो वो बताएगा। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि दुनिया की सबसे चौड़ी तरंगे कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स माने जैसे रेडियो आप चालू करते हैं, ऑन करते हैं, ट्यून करते हैं तो गोरखपुर प्रसारण आता है, फैजाबाद प्रसारण आता है या और कहीं का आता है, तो उसको कहते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो दुनिया की सबसे चौड़ी तरंगे होती हैं। मान लीजिए गोरखपुर से प्रसारण हुआ तो ये ऐसे चलती हैं पूरा, हाँ 10 फीट गड्ढे में अगर आप बैठे वहां भी ट्यून करेंगे तो गाना बजेगा, और 10 तल्ला बैठे ऊपर जाके छत पे और वहां भी ट्यून करेंगे तो भी आपका गाना चलेगा रेडियो में। तो ये क्यों हो पाया है, इसके वजह से। ये रेडियो तरंगे दुनिया की सबसे चौड़ी तरंगे होती हैं। ये दीवार उवाल को भेद देती हैं। आप सोचो ऐसी ऐसी तरंगे हैं जो दीवार को भेद सकती हैं, मतलब उसके लिए दीवार उवाल माने नहीं रखता, वो आर पार ऐसे चलती हैं, पेड़ ओढ़ के आर पार, जैसे भूत नहीं होता है वैसा वाला सिस्टम। भूत समझे, देखे क्यों नहीं पिक्चर में, देखे ना सब लोग, भूत ऐसे जाएंगे, चलते चले जाएंगे, भूत क्रॉस कर जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा टाइप का होती है। तो इसको कहते हैं रेडियो तरंगे। दुनिया की सबसे चौड़ी तरंगे रेडियो तरंगे। तो ये हम लोग का टीवी भी और इसमें खासकर रेडियो पर यूज होता था। और रेडियो में और भी शॉर्ट वेव तरंगे, शॉर्ट वेव होते हैं, मीडियम वेव होते हैं और ये सब होते हैं। और क्या एफएम आजकल आ गया, एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके हमारे उसी डिवाइस में लगा होता है, जो फ्रीक्वेंसी भेजी गई होती है उसी को यह क्या करता है, बीच में जितने डिस्टॉर्शंस होते हैं जैसे एयर बबल्स, नॉइज, शोर शराबा, गाड़ी वाड़ी का आवाज़, सब कुछ लेके आता है ना। पहले इन सबको डिस्टॉर्शन को क्या करता है, हटाता है। एफएम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, उसके साथ सब आती हैं लेकिन वो मॉड्यूलेट उसी को जाने देता है जिस चीज़ को भेजा गया होता है। तो उन तरंगों को, अच्छी तरंगों को अंदर प्रवेश करने देता है, बाकी सबको रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को रेडियो में आवाज़ अच्छी सुनाई देती है, या टीवी पर आप गाना सुनते हैं तो अच्छा सुनाई दे रहा है, या जो भी सिग्नल उग्नल, तो क्योंकि वो सब चीज़ों को रोक दे रहा है कि नहीं। तो ऐसे सब फर्क पड़ रहा है। तो लिख लिए सब लोग, कोई भी इंपॉर्टेंट शब्द रहे तो सब लिख लीजिए। जैसे एमएससी का पूरा नाम मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ओएफसी का पूरा नाम ऑप्टिकल फाइबर। हमने 4-5 तरंगों का नाम लिया है, कुछ तरंगों के नाम बताइए। चलो, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, और क्या, हाँ एक्स रेज, वाई रेज, गामा एक्स, गामा, ऐसे से सब आता नहीं है। तो कहने मतलब कि बहुत सारे तरंगे होती हैं। तो ये सब भी जाने रहा करिए कि तरंगों से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। सैटेलाइट वेटेलाइट क्यों दिखाता है कि मतलब जब युद्ध होता है तो सैटेलाइट उड़ा देते हैं। सैटेलाइट क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिलीट करते हैं। जब दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई भी देश की मजबूती जानते हैं क्या होता है, सूचना तंत्र। सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे आपका मोबाइल टावर, रेडियो टावर और टीवी टावर, और खासकर राडार वाडार, ये जहाँ से भी मिलिट्री कैंप होते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। पहले इन सब को उड़ा, भाई मोबाइल टावर उड़ा देंगे अगर रुधौली का, तो रुधौली के आधे लोग तो वैसे मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। तो ऐसे इस नाते पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है, उधर से कहीं से भी सेना घुस सकती है किसी की। तो इस नाते पहले टावर उड़ाते हैं, है ना। उसके बाद हालांकि रुधौली का माने इंडिया का कोई छू नहीं पाएगा, लेकिन मतलब बता रहे उदाहरण के लिए कि ऐसा मतलब दूसरे देशों में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी है ना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो सब लोग समझ गए इसको। हाँ
मिटाएं? चलिए, तो इससे पहले जो बताए थे ये भी जाने रहिए, ये सब शब्द लिख लिए ना कि इंटरनेट माने क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एनएसएफ का पूरा नाम नेशनल साइंस फाउंडेशन, आरपा का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यहीं पे बीच में प्रोजेक्ट लिख दीजिएगा। और गाइडेड मीडिया, दो अनगाइडेड मीडिया, दो तरह की तार या बिना तार वाली चीजें होती हैं। एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर, ऐसे 2 तार वाला, कोएक्सियल पेयर जो हम लोग का टीवी वाला, और ऑप्टिक फाइबर केबल जो टावर को जोड़ा हुआ है वो वाला तार। और अनगाइडेड मीडियम ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सब अनगाइडेड मीडिया है जो बिना तार के चलते हैं ना। तो ऐसे, तो इस तरह से हमने आज आपको क्लास में बताया। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा। बस इतना ही, थैंक यू।